हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम में। आज हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोला ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, तो इसका नाम क्या है? ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। तो जैसे बड़े बड़े ब्लॉक यानी कंट्रोल सिस्टम में क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें कुछ का ट्रांसफर फंक्शन अलग अलग फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन रहता है, फीडबैक पाथ रहता है। तो उसी को क्या करने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम को बहुत बड़ा ब्लॉक डायग्राम को हमको छोटा करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ताकि उसका कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में देखिए, ब्लॉक रिडक्शन में सबसे पहला क्या है, सीरीज कनेक्शन। तो देखिए जैसे हमारा दो ट्रांसफर फंक्शन है, एक का ट्रांसफर फंक्शन G1 है, एक का ट्रांसफर फंक्शन G2 है। ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो इसको हम कैसे छोटा कर सकते हैं? तो इसको छोटा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है क्या, जब दोनों एक दूसरे के सीरीज़ में लगे हुए हैं, ना कि पैरेलल में। तो जब सीरीज़ में हुए लगे रहेंगे तो क्या होगा, दोनों का ट्रांसफर फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करके वो टोटल का ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, तो इसमें जो अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन होते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, वो किसमें, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। यानी इनपुट भी दोनों का सेम रहेगा और आउटपुट एक इनपुट एक जगह से निकलेगा, दोनों में बटेगा, और उसके क्या आउटपुट एक जगह पे आकर पूरा सम हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। तो उसी को क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसको अगर हम छोटा करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे यहाँ पे G1 आके प्लस या माइनस बना, इसको क्या बोलते हैं, समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट पे कोई भी आके सिग्नल क्या होता है, या फिर जुड़ता है या फिर घटता है, या फिर प्लस होता है या फिर माइनस होता है। जैसे ट्रांसफर फंक्शन से ये सिग्नल आया, तो इसके आगे किस तरह का सिग्नल है, प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो माइनस भी सही, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे, G1 लिखेंगे। उसी तरह से जिस तरह से G2 यानी दूसरा सिग्नल आ रहा है, दूसरा सिग्नल ट्रांसफर फंक्शन से आ रहा है, तो ये आउटपुट पे कैसा, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। और साथ में दूसरा ट्रांसफर फंक्शन होगा, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में जो दो सीरीज में लगे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिख देते हैं। और पैरेलल कनेक्शन में जो दोनों आपस में पैरेलल लिखे होते हैं, पैरेलल ट्रांसफर फंक्शन होते हैं, उसको हम जैसा उसका सिग्नल है, प्लस है तो प्लस सही, माइनस है तो माइनस के साथ G1 मतलब पहले का ट्रांसफर फंक्शन प्लस या माइनस दूसरे का ट्रांसफर फंक्शन, तो हमको क्या निकल जाएगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे इस और तरीके और ब्लॉक डायग्राम मतलब कि किस तरह से और हम ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। मतलब कहने का है कि जो शिफ्टिंग पॉइंट है, जो यानी टेक ऑफ पॉइंट, तो टेक ऑफ पॉइंट किसे बोलते हैं, तो वैसा पॉइंट जहाँ पे क्या दो इनपुट आके अलग हों, या फिर दो मतलब क्या अलग एक ब्रांच बन जाए, एक अलग ब्रांच बन जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम, टेक ऑफ पॉइंट। यानी यहाँ से भी एक अलग ब्रांच निकल गया, यहाँ से भी एक अलग ब्रांच निकल गया, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, टेक ऑफ पॉइंट। जहाँ से कोई अलग ब्रांच निकल जाए उसी को टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को क्या करना है, इस टेक ऑफ पॉइंट को हमको क्या लाना है, इधर की तरफ लाना है, यानी ब्लॉक के बाद लाना है। तो किस तरह से हम इसको लिख सकेंगे, तो इसको लिखने के लिए जैसे देखिए, यहाँ पे इनपुट हमारा x आ रहा है, तो यहाँ पे किसी तरह का g का सिग्नल है, यानी g किसी तरह का ट्रांसफर फंक्शन है, तो नहीं ट्रांसफर फंक्शन है। तो देखिए, अगर लेकिन उसी तरफ से अगर हम इधर जाएँ तो इधर हमारा ट्रांसफर फंक्शन g हमारा मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो क्या करना है, हमको इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर लाना है। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर लाना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इस टेक ऑफ पॉइंट को लाने के लिए जैसे हमारा पॉइंट क्या हो गया, x हो गया, इनपुट हो गया, उसके बाद क्या हमारा फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन g हो गया, उसके बाद हमारा आउटपुट तो इधर है ही, तो क्या करना है, हमको टेक ऑफ पॉइंट को इधर लाना है। तो टेक ऑफ पॉइंट यहाँ था, फिर यहाँ पे उठ के आ गया, तो देखिए इसमें क्या हमारा जो हमारा फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें साथ में क्या कहते हैं, इनपुट तो आएगा है, साथ में क्या हमारा ट्रांसफर फंक्शन भी मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको जी से, यानी इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या हमको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि क्या हमारा जो हमारा टेक ऑफ पॉइंट हो बैलेंस हो जाए और इसमें खाली इनपुट आए, एक्स आए। तो देखिए कैसे आएगा, तो देखिए जैसे यहाँ पे मान के चलिए एक्स और जी आया, और इसको हमको क्या चाहिए, हमको खाली एक्स चाहिए, तो हमको इसको क्या करना है, हमको 1/g से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/g से मल्टीप्लाई कर देखिए हमारा इनपुट क्या आ गया, हमारा इनपुट इसमें x ही आया। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा जो टेक ऑफ पॉइंट है बढ़िया तरह से फॉलो हो गया, और इसमें इनपुट भी x आ गया। उसी तरह से इसमें देखिए, इसमें क्या है, हमारा जो
शिफ्ट टेकअप पॉइंट ये है हमारा। टेकअप पॉइंट को हमको कहाँ लाना है, इस पर ब्लॉक के पहले लाना है। तो ब्लॉक के पहले लाने के लिए देखिए इनपुट इसमें कितना x जा रहा है, उसके बाद ट्रांसफ़र फंक्शन कितना है g है, और उसके बाद आगे भी कितना इनपुट भी x जा रहा है और ट्रांसफ़र फंक्शन भी g आ रहा है। यानी इसके साथ जो हमारा जो अलग ब्रांच निकल रहा है उसमें भी g क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी g उसमें भी साथ में सम्मिलित होगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जैसे हम इनपुट दे दिए, उसके बाद ये क्या है हमारा फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन g है, उसके बाद ये क्या है हमारा आउटपुट है। आउटपुट क्या है, उसके बाद हमको टेकअप पॉइंट यहाँ था, टेकअप पॉइंट को हम यहाँ पे लाएँ, यहाँ पे ले आएँ। तो देखिए हमको क्या खाली x आउटपुट मिलेगा, लेकिन हमको क्या, इससे हमको सिर्फ x ही मिलेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, साथ में g भी चाहिए। तो g चाहिए, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको g से, यानी ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारा क्या हो जाए, हमारा जो इसमें इनपुट है xg आ जाना चाहिए। जिस तरह से इसमें था, क्या था, इसमें जो हमारा इनपुट था खाली x आना चाहिए था, इसलिए इसमें हमने क्या किया, 1/g से 1/g से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि क्या, जो हमारा जो फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है आ रहा था इसमें इनपुट के थ्रू, वो कैंसल आउट हो जाए, हमारा खाली इनपुट x मिले। उसी तरह से इसमें ट्रांसफर फंक्शन में हमको क्या, x और g यानी दोनों इनपुट के तौर पे x और g यानी इनपुट भी चाहिए था और ट्रांसफर फंक्शन भी चाहिए था। तो इसीलिए हमने क्या किया, इनपुट तो हमारा आ ही रहा था, साथ ही में हमने क्या किया, हमने ट्रांसफर फंक्शन भी चाहिए था, इसीलिए हमने इस जो ये वाला हमारा ट्रांसफर फंक्शन था इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमारा जो है इनपुट में xg आ सके, यह है सेम जो फॉलो हो सके बराबर। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे दो और जो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक है तो उसके बारे में। ये आगे देखते हैं, हमको समिंग पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, ब्लॉक के बाद ले जाना है। तो ब्लॉक के बाद ले जाने के लिए देखिए इनपुट इसमें कितना है, इनपुट हमारा x है, उसके बाद हमारा ब्लॉक क्या है, g है, उसके बाद क्या है, हमको समिंग पॉइंट को इसको ब्लॉक के आगे ले जाना है। तो यहाँ पे समिंग पॉइंट लिख दिए, उसके बाद जो इसका इनपुट आ रहा है उसको क्या हमारा ऐड हो रहा है, तो यहाँ प्लस कर दिए। उसके बाद हमको एक और सिग्नल इधर से आ रहा था, फीडबैक हो सकता है या फिर किसी तरह का भी सिग्नल हो सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस ट्रांसफ़र फंक्शन का, यही वाला ट्रांसफ़र फंक्शन से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो बैलेंस हो सके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो यही ट्रांसफ़र फंक्शन इससे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हमारा जो दूसरा है समिंग पॉइंट को हमको क्या लाना है, बाद से पहले में लाना है, यानी ब्लॉक से पहले लाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमको है इनपुट जो हमारा g का g ही रहेगा, उसके बाद हमको समिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। समिंग पॉइंट के बाद क्या हमको एक जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है वो लेना पड़ेगा, उसके बाद जो हमारा आउटपुट है जैसा का वैसे ही रहेगा। और देखिए यहाँ पे x1 हमारा सिग्नल क्या था, हमारा x1 सिग्नल ऐड हो रहा था, उसके बाद x2 भी हमारा ऐड हो रहा था, हमारा सिग्नल x2 ऐड हो रहा था। लेकिन हमको यहाँ पे इक्वेशन को, इस जो ट्रांसफर फंक्शन है इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो फीडबैक पाथ से आएगा या फिर किसी भी दूसरा पाथ से आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/g से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनपुट के साथ। तब हमारा जो क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन बढ़िया से बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने क्या क्या देखा, इस तरह से आज सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी जो दो सिग्नल जो दो ट्रांसफ़र फंक्शन हमको सीरीज़ में रहेंगे, तो उसको क्या करेंगे, हम सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो दो ट्रांसफ़र फंक्शन है, जो दो ब्लॉक आपस में क्या है, पैरेलल में है, समिंग पॉइंट के थ्रू आउटपुट में जो जिनका इनपुट सेम है, जिनका इनपुट क्या है, इनपुट जो सेम है x है, उसके बाद जो आउटपुट है एक ही पे आके मिल रहे हैं, तो क्या होगा, उनका ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, जैसा यहाँ पे जो प्लस हो रहा है तो प्लस के साथ होगा, तो प्लस के साथ, माइनस होगा तो माइनस के साथ पहले वाला ट्रांसफ़र फंक्शन, उसके बाद दूसरे वाला प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस दूसरा ट्रांसफ़र फंक्शन, ताकि हमारा ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि कोई भी अगर मान के चलिए यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा एक टेक ऑफ पॉइंट है, तो हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, तो क्या हमारा इनपुट दे रहे हैं, इनपुट देने पर क्या इसको हमको उधर लेके जाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको लेके जाने के बाद हमारा इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे करना पड़ेगा 1/g से मल्टीप्लाई। और वहीं इसको या फिर ये अगर टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पे दूसरा टेक ऑफ पॉइंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको हमको g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से इसने हमने देखा कि समिंग पॉइंट को हमको ब्लॉक के बाद ले जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, समिंग पॉइंट से लिखना है और जो साइन है उसके साथ भी, और साथ में जो ट्रांसफर फंक्शन है ऊपर जो फॉरवर्ड पाथ में उसके साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। उसी तरह से इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको ब्लॉक को पहले लाना है, तो ब्लॉक में पहले लाने से जो जैसा साइन है वैसे रहेगा, और साथ में हमको 1/g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसा जो इसका इनपुट है उसके साथ। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के बारे में देखा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।